हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक कूट भाषा में जंगल को ये लिखा जाता है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि फॉरेस्ट को क्या लिखेंगे। देखो जंगल ये 10 पर आता है, 10 में से 4 माइनस कर दिए तो 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। इसमें से क्या रहा, देखो 21 में से 4 माइनस किए 17, तो 4 4 माइनस करो, 15 में से 4 माइनस किए 11, तो 2 11 किस में है, इसी ऑप्शन में है ना। देखो 14 है, ये कितने पर आता है अपना 14 है, 14 में से क्या मैं 14 है 18 है, ये 18 में से कितना माइनस करेंगे अब 4, तो कितना आया 14 है, तो 14। देखो तो किस ऑप्शन में है अपना, ये बी ऑप्शन में, तो बी क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड में ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा इन सबसे अलग है। देखो ये 4 पर आता है, S 19 पर और E 5 पर, 4 5 9, 9 में फिर 10 ऐड कर दिया है ना। अब नेक्स्ट देखो 13 13 22 यानी कि 4 ऐड हुए, ये देखो 12 और 16 और 21, और नेक्स्ट 1 13 21 ये बना है इसका, है ना। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा अपना गलत होगा। तो कौन सा हो सकता है 13 13 26, 26 में कितना ऐड किया है, 26 में से 4 माइनस 5 4 9 इसमें ऐड किया है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यानी कि कौन सा है जो पैटर्न से अलग है 12। और देखो इसमें ऐसे तो कोई तरीका लग नहीं रहा, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो 2 अक्षर एक बार रिपीट हो रहे हैं और किसी में नहीं हो रही, यानी बी ऑप्शन अपना क्या है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है और एक अलग है, तो जो अलग है वो बतानी। देखो इसमें ये जाके ऐसे हो रहा है ना, यानी अब इसमें देखो ये उल्टा है, ये इस साइड जाके ऐसे है, तो ये इस साइड जाके ऐसे, तो ये बताना है इसमें कौन सा है जो अलग है। तो कौन सा लग रहा है आप सभी को बताओ, देख के मुझे बताओ आपको कौन सा लग रहा है। देखो इसमें देखो इसमें क्या है, इन सभी की इक्वल लेंथ है कंपैरिजन टू इनके, है ना। तो ए ऑप्शन अपना क्या होगा राइट होगा। ठीक है, माइनर सा इसमें क्या बस फर्क था। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे धुएं से प्रदूषण होता है तो आग से क्या होगा बताओ, आग से होगी हीट यानी कि ताप, यानी बी ऑप्शन अपना क्या होगा राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या दिया फिफ्थ क्वेश्चन में, उस आकृति का चयन कीजिए, कौन सी का, जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में परिसमाजक चिन्ह का प्रतिस्थापित करे। देखो ऐसे था, ऐसे घूम गया, फिर ऐसे फिर घूमेगा ना। अब देखो ये यहाँ था, यहाँ गया, यहाँ, अब कहाँ पर आना चाहिए, इस साइड आना चाहिए ना, तो इस साइड किस में है, इसी में है ए ऑप्शन में। अब देखो ये जल्दबाजी में ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा। सी देखो सी में दिया हुआ है फर्स्ट आकृति का, है ना, तो फिफ्थ का ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन में देखिए आपके पास ये आकृति कागज को मोड़कर आकृतियां बनाई गई है ना। तो इसमें से बतानी है कौन सी अपनी क्या है सही आकृति है, क्या सही आकृति कौन सी है उसका हमें चयन करना है। देखो ये हमें ऐसे काट दी, पहले ऐसे, फिर एक बार फिर मोड़ के ऐसे, तो ये काटा, ये देखो ये ऐसे काटा तो ये ऊपर भी जाएगा, ऊपर किस में है इसी में है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। ठीक है, इजी था ना ये तो। 7 क्वेश्चन देखो, 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 अगस्त 2018 को शनिवार था, तो 20 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा वो हमें बताना है ना। तो देखो 20 अप्रैल को तो क्या करेंगे, कुल दिन निकाल लेंगे,
इसमें देखो वैसे देखो 2017 20 अप्रैल 2017 को था, 17 के बाद 18 आता है, यानी कि क्या हो गया, अगले साल 20 अप्रैल को एक दिन ऐड होता है ना, यानी कि 20 अप्रैल को बताना है। 2018 को शनिवार था, यानी कि एक इससे कम में, यानी कि 11 अगस्त को क्या होगा, शुक्रवार होगा, क्या होगा, फ्राइडे, है ना, अगस्त को। अब देखो अप्रैल में 20 अप्रैल का बताना है, 20 अप्रैल का बताना है, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, तो कितने हो गई, 10 तो ये हो गए। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 1 2 3, 3 3 6, 3 3 9, 10 11, डिवाइड करना 7 से, 7 7 बन जा और 7 6 जा, 1 आया है, 1 आया ना, 1 यानी कि 1 आ गया, यानी कि इसमें क्या है, शनिवार में क्या होगा, एक दिन कम हो जाएगा, तो कौन सा दिन पड़ा है, शुक्रवार पड़ा है, ठीक है। क्या होगा, 20 अप्रैल 2017 को शुक्रवार होगा, नहीं शुक्रवार नहीं होगा, सॉरी देखो शुक्रवार तो हमारा कब था, 1 अगस्त, यानी कि अपना 1 अगस्त को था ना, एक दिन कम होगा शुक्रवार में से, तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे पड़ेगा, ठीक है, माय मिस्टेक। देखो अब 8 क्वेश्चन देखो, पर्सन का ये कोड दिया हुआ है, रिकॉर्ड का ये कोड दिया हुआ है, देखो P 16 16 16 16 का क्या P था, P और देखो 15 और एक 16, 18 और 2 20, देखो यहाँ पे 15 और एक 16, 16 पे क्या आएगा P, 18 और 2 20, 2 ऐड हुए हैं, तो 2 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 पे 17 की क्वीन, 18 का राजा होता है 20, ये T 20 पर आता है, इनकी 2 प्लस हो रहे हैं, तो B में 2 प्लस करूँगी तो 4 होगा, 4 पे क्या आता है मेरा, D आता है, ठीक है। अब ये देखो 9, 9 में एक ऐड हो रहा है 10, तो T में एक ऐड करूँगी 21, यानी कि U, तो PDU, अच्छा ये तो ऑप्शन कैंसिल है, 3। आगे देखो 15 और एक 16, तो क्या है A, अच्छा 19 और 2 21, तो U के बाद 2 नंबर और ऐड करूँगी, यानी कि एक बार एक ऐड करना, एक बार 2, ये 2 ऐड करो, तो U फिर एक ऐड करो, U तो हो गया ना, एक ऐड के 2 ऐड करे तो C, अब एक ऐड किया J, PDUCJP, यानी D ऑप्शन अपना क्या है, राइट है, ठीक है, समझ गए सभी। अब ये देखो 24 मल्टीप्लाई 1 25, 25 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 75, 75 में 5 ऐड कर दिए, कितना हो गया 80, 80 में फिर 7 से मल्टीप्लाई 5 69, अब कितना ऐड किया था, 1 ऐड कर लिया, 5 ऐड कर लिया, अब कितना ऐड करूँगी इसमें, 1 ऐड कर लिया, 5 ऐड किया, यानी कि एक बार मल्टीप्लाई, एक बार देखो कैसे, 24 में 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया 25, तो 25 मल्टीप्लाई 3 75, अब 75 में कितना ऐड किया 5, 80, तो 80 की कितने 3 से मल्टीप्लाई करिए ना, अब 80 की 7 से करी तो 560, अब देखो अभी ऐड की बारी है, तो 560 में देखो कितने 1 ऐड कर लिया, 5 ऐड किया, अब कितना ऐड करूँगी 9 ऐड करूँगी, तो कितना आएगा 5 6 9, यानी कि मेरा क्या होगा, C ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए सभी। अब देखो हमारा 10 क्वेश्चन, हमारे पास एक तर्क दिया हुआ है और ये वो दिए हुए हैं, कथन दिया हुआ है, तर्क दिए, तो बताने कौन सा अपना राइट है। तो देखो सरकार ने फैसला लिया है कि भूकंप में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो सरकार के पास मुआवजे के लिए पर्याप्त धन होगा तभी तो दिया जाएगा ना, ठीक बात है। भविष्य में भूकंप के कारण होने वाले मौत की घटनाओं में कमी हो सकती है, इसके बारे में तो बताया ही नहीं, यानी कि कथन 1 क्या अपना सही है, ठीक है। तो ये थे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अभी चलते हैं मैथ पोर्शन पर। देखो 11 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें क्या था, उदाहरण 1 था ना, यानी कि ये ऑप्शन अपना राइट था, ठीक है। अब देखो जब किसी संख्या को 6171 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 99 बचता है।
उसी संख्या को 51 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा वो हमें बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, जो शेषफल बच रहा है ना उसी संख्या को उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 51 को 99 पे 1 पे चलेगी। 51 माइनस करना, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गए 4, यानी कि जितना शेषफल आएगा वही अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ गए सभी। अभी देखो 12 क्वेश्चन, लेंथी है पर इजी है। ये किसका क्यूब रूट होता है, 7√7 का। ठीक है, 392 किसका होगा, 14√2। 539 किसका होगा, माइनस में यहाँ कर दूँ माइनस, 7√11 प्लस 144 7√3 अपोन में। अब देखो ये किसका होगा, 6√7 प्लस 12√12 माइनस ये 6√11 प्लस 6√3। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अब देखो इसमें से मैं 7 कॉमन निकाल लूँ और इसमें से मैं 6 कॉमन निकाल लूँ। तो देखो मैंने निकाला 7 कॉमन, तो क्या बचा, √7 प्लस 2√2 माइनस 11 प्लस √3, ये बच गया कॉमन। नीचे 6 कॉमन निकाला तो √7 प्लस 2√2 माइनस √11 प्लस √3, ये बच गया। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब देखो ये सेम है ना, तो ये क्या होगी, कैंसिल। तो क्या बचा, 7/6। तो किस में है मेरा, ए ऑप्शन में, यानी ए ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। समझ आ गया सभी को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13। देखो क्या दिया 13 क्वेश्चन में, 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है और उनकी गति का अनुपात 2:1 है। यदि पहली ट्रेन को एक खड़े व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है और दूसरी ट्रेन उसी व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो दोनों ट्रेनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगी वो हमें बताना है। तो देखो ये है ना, ये जो रेशो 2, इसको मान लूँ मैं 2v। ठीक है, इसको और इसको मान लूँ v। इसको पहले को पार करने में 5 लगा रही है, दूसरे को पार करने में 8, तो ये तो होगा 10v, ये 8v। इतनी बात समझ में आई। और क्या, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करना है तो ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो गया मेरा 18v। और टोटल स्पीड कितनी है, 2v 1v, यानी कि 3v। तो 3v की वैल्यू कितनी, 18v। तो टाइम कैसे निकालेंगे, 18/3, यानी कि 3 1 जा 3 6 जा, तो कितना आ गया मेरे पास 6 सेकेंड। ठीक है, समझ गए सभी। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 12। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक 672 है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करने। देखो लेट कर लो, 2 नंबर थे x एंड y, इनका दे दिया x और y। देखो इनकी 2 नंबर x और y है ना, एलसीएम ये मान लो, एक मैं इसको x को एलसीएम और वो y को एचसीएफ मान लो। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना हो गया मेरे पास, मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा 24 608, ये आ गया। अब बोल रहा है जो एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है। तो देखो y की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ तो क्या आया, x प्लस 12 = 8064। इतनी बात समझ में आ गई। अभी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये मेरी इक्वेशन बन गई है ना, इक्वेशन बन गई तो मैं इसमें क्या है, यानी कि इक्वेशन को पुट भी कर सकती हूँ मैं। ये क्या इक्वेशन बन गई, जैसे x² प्लस 12x माइनस 8064 = 0। ये इक्वेशन मुझे सोल्व करनी पड़ेगी। ऐसे भी कर सकती हूँ, ये उठा ली x की वैल्यू पुट कर दो। मान लो मैं ये ऑप्शन पुट करती हूँ, 84 पुट करी मैंने। देखो 84 प्लस 12 कितने हो गए, 96। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा। समझ आई बात। और ये कितना है, 96 में 12 ऐड करूँगी, कितना, 96 में 12 ऐड करूँगी तो 108। ठीक है, अब इन दोनों को भी करूँगी, इन दोनों को नहीं करूँगी ना, 84 आ गई, एक अपने पास आई है 84, ये नहीं करेंगे ना, 84 आ गई,
एक इससे कितनी अधिक है, यानी कि देखो 84 एक 12 अधिक है ना, तो 12 इसमें ऐड कर दूंगी, 4 2 6 8 1 9, तो 96 आ गई, यानी बी ऑप्शन अपना क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, इक्वेशन से करोगे तो वही है, लेंथ ही सा पड़ जाएगा, इसलिए वैल्यू पुट करके देख लेंगे हम। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं 15 क्वेश्चन पर। देखो 15 क्वेश्चन में क्या दिया, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, 60% खर्च कर दिया, बचा कितना 40, 20% की वृद्धि होगी यानी कि 120 होगी, तो उसके व्यय में 10% की भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की, तो उसकी बचत में कितने % परिवर्तन आएगा वो हमें बताना है। देखो 10% खर्च करा, 40 बचा रहा है, ये 120 है ना, तो क्या करूँगी मैं, 60 का मैं मान लेती हूँ 10% वृद्धि हो रही है, तो इसका 110 हो जाएगा, है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना हो गया 66। 120 की वृद्धि हुई कितने में से, 66 में से, तो माइनस करो, कितने की हुई है टोटल सेविंग, 54 की हुई है ना टोटल सेविंग। और देखो 60% खर्च कर रहा है, तो वहाँ बचा कितना रहा, 54 में से 14 बचा रहा है ना, तो 4 में से 4 गई 0, 5 में से बन गया 4, इनकी 14 बचा रहा है, कितने में से 40 में से बचा रहा है, और मल्टीप्लाई 100, तो इसको काट दो, 0 से 0, 2 2 जा 2 5 जा 2 7 जा, और 7 5 जा 35, यानी कि 35 अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करोगे इजी पड़ेगा। अभी देखिए 16 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 16 क्वेश्चन में एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी वह 15% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो 21,200 रुपये के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित लाभ कितना होगा वो हमें बताना है। तो क्या है, लाभ निकाल लेंगे पहले, क्या किस पे, 21,200 पे लाभ हो रहा है, यानी कि 115 का लाभ होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 24380। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस पे क्या बोल रहा है कि जो हमारे सेलिंग प्राइस आया है ना, और ये MP आएगा जो, यानी कि हमें मार्क प्राइस निकालना है, उस पे कितने का लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, छूट दे रहा हो 20% की, यानी कि 80 की, इसको उस साइड ले जाओ, तो 24380 मल्टीप्लाई 100/80, 0 से 0, 4 दूनी 8, 25 और 2 पे काट लो, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 9 जा 9 पंजे 45, तो 5 किस में है, सभी में है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 12 19 मल्टीप्लाई 25, 25 से 25 30475, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्या है अपना 30475। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी एक टीवी का अंकित मूल्य 50,000 है। ठीक है, इस सौदे पर 30% की छूट और 2 क्रमिक 25% और 6% के बीच का अंतर है, तो अंतर बताना है। तो देखो 50,000 पे सबसे पहले कितने की छूट है, 30% की, तो इसका 30% निकाल दे। जब मैं 50,000 का 30% निकालूंगी, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 3 जा 15, 15,000 आ गया। इतनी बात समझ में आई सभी को। अब जो छूट दे रखी है 50,000 पर तो दी है ना 25% और 6% की, तो इसका 25% निकाल लूँगी, 25 पंजा 125, 12,500 और 12,500, ये 50,000 में से 12,500 माइनस करूँगी तो कितना आएगा, 37,500, तो 37,500 पे 6% की छूट, तो निकाल दो 6%, कितना आया 2250, तो 12,500 प्लस 2250 कितना हो गया, 14,750, कितना 14,750, और इनके बीच का अंतर पूछा है। 15,000 में से 14,750 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 250 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ गए सभी। और या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, पहले तो ये निकाल लिया 15,000, तो आगे कैसे,
50,000 पे हुआ है ना 25% की छूट, कितने की छूट थी 25% की, तो 75, और 6% की छूट थी तो 94। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करोगे तो 14,785 आएगा। ठीक है, आपको जैसे इजी लगे वैसे कर लेना। अभी देखिए 18 क्वेश्चन। एक टेबल फैन को 840 रुपये में बेचने पर निकिता को 20% का लाभ होगा, और एक दीवार घड़ी को 1008 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होगा। वह टेबल फैन 980 रुपये में बेचती है, तो उसे दीवार घड़ी को किस न्यूनतम मूल्य पर बेचना होगा ताकि दोनों को एक साथ होने वाली हानि से बचा जा सके। 840 है, उस पर कितने का वो हो रहा है 120, 20 का लाभ हो रहा है ना, मतलब कि उसका क्या निकाल देंगे 120 का लाभ हो रहा है, तो कितना होगा 120%। एसपी का है ना, ये नीचे क्यों किया मैंने, देखो क्यों किया है, 840 है, ये है हमारे पास सिप यानी कि एसपी विक्रय मूल्य, और सीपी का कितना हो रहा है 20% का लाभ यानी कि 120। इसको इस साइड लेके जाऊं तो 840 100/120, 0 से 0 12, कितने पे 12 सत्ते 84, तो कितना आ गया 700 रुपये है सेलिंग प्राइस। आगे बोल रहा है एक दीवार घड़ी को 1008 में बेचने पर 12% का लाभ होता है। ऐसे ही हो जाएगा, 1008 में बेचेंगे तो कितने का 12% का लाभ, तो इसको काटेंगे 9 पर यानी कि 900 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बताना उस दीवार घड़ी को किस न्यूनतम मूल्य में बेचे। टोटल सीपी कितना हो गया 700 यहाँ पर, 900 यहाँ पर, टोटल सीपी हो गया मेरे पास 1600 रुपये। 1600 रुपये हो गया मेरे पास टोटल सीपी, है ना। और क्या है, ये क्या कर रही हैं, टेबल फैन को 980 में बेच रही है, तो 980 को माइनस करना, 0 2 और 15 में हो गए 620 रुपये, तो कितने हो गए, ताकि दोनों आने से बचा जाए तो 620 रुपये में क्या करना पड़ेगा, मिनिमम प्राइस वो घड़ी का बेचना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर किसी राशि का निवेश किए जाने पर वह अपना 4 गुना हो जाती है, तो कितने साल में 16 गुना होगी, या 1 मान लो 4 गुना होगी 3 साल में, तो 4 का फिर 16 गुना कितनी होगी 3 साल में, फिर तो 3 और 3 6, तो 6 साल में क्या होगी वो स्वयं की, यानी कितने वर्षों में वह 16 गुनी हो जाएगी 6 साल में। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट देखो 20 क्वेश्चन। देखो 20 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अभिषेक अजय और अर्जुन क्रमशः 78,000 75,000 और 82,000 का निवेश करते हैं। 6 महीने बाद अर्जुन है जो 14,000 रुपये निकाल देता है और अभिषेक 4,000 रुपये और निवेश करता है। वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ दिया हुआ है, तो देखो निकाल लो इसको। सबसे पहले इनका एक एक का वो निकाल लेंगे। अभिषेक का 78,000 है, 6 महीने, अभिषेक का क्या है देखो 78,000 है, अभिषेक 78,000, 6 महीने बाद अर्जुन 14,000 रुपये निकाल लेता है। टोटल ड्यूरेशन ये है अभिषेक 6 महीने बाद, तो देखो कैसे करेंगे। देखो अभिषेक ने 78,000 रुपये करे और अभिषेक 4,000 रुपये अतिरिक्त निवेश करता है, यानी कि अभिषेक देखो 78,000 रुपये उसने निवेश करिए थे 6 महीने तक, उसके बाद वो 78 में 4,000 और निवेश करेगा, यानी कि 82,000 रुपये 6 महीने तक निवेश करता है, मल्टीप्लाई 6। ऐड कर दो इनको, 0 0 0 8 6 48 7 6 42 42 और 4 46, 6 0 6 0 6 0 6 दूनी 12 8 6 48 और 1 49। ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 96,000। ठीक है, कितने निवेश करे इसने 9,60,000 रुपये। ठीक है, 96,000 नहीं सॉरी। अच्छा, उसके बाद है अजय। अजय ने क्या किया, अजय ने तो कुछ नहीं किया, अजय ने तो 75,000 रुपये
12 महीने तक निवेश करे हैं तो 9 लाख रुपए। ठीक है, अभी अर्जुन की बारी आ गई। अर्जुन ने 82,000 रुपये करे हैं 6 महीने तक। उसके बाद निकाल लिए उसने 68, कितने रुपए निकाल लिए हैं, 14,000 निकाल लिए, तो रह गई 68,000 रुपये। वो 6 महीने तक और निवेश करता है, तो इसके आगे टोटल 9 लाख रुपए। ठीक है, अभी सभी का रेशो लिखो। देखो 9,60,000, 9,60,000, 9 लाख और 9 लाख। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब काट लो, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 0 3 0। अब 2 पे 16 15 15। समझ में आ गया? टोटल ऐड करो, 30 30 और 16 46। अभिषेक का प्रॉफिट 16/46 मल्टीप्लाई 120 56, इतने का उन्हें लाभ हो रहा है, तो काट दो इसको, आएगा 39056। अर्जुन का कितना आएगा ऐसे ही, 366630। ठीक है, और इसका अर्जुन का आगे अजय का भी सेम है ना। तो डिफरेंस बताना है हमें किसका, अभिषेक का अर्जुन का। तो अभिषेक के ये है, अर्जुन के ये है, माइनस करेंगे तो 2426 के आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन पर इजी था, आप कर लोगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 पर। बस क्या है, इस वाले में थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है ना, इतना हार्ड लेवल नहीं रहेगा आपका ग्रुप डी में, तो बेनिश्चिंत हो जाइए तो होइएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। श्यामलाल ने साधारण ब्याज पर 8% वर्ष की दर से शुभम से 2 वर्ष के लिए ऋण लिया, तो 8 दूनी 16%। ठीक है, और 2 वर्ष बाद उसने शुभम को 41,296 रुपये वापिस कर दिए, तो भुगतान देखो कैसे होगा। 16% खुद मान लो, परसेंटेज 100 का प्रिंसिपल था, ऐड कर दिए तो 116, 116 की वैल्यू दे दी ये, यानी कि 41296, 116 मल्टीप्लाई 100, तो काट दो तो कितना आएगा 35,600 रुपये। और 41,996 थे, तो कितना ब्याज आ गया, माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5696 रुपये। ठीक है, ऐसे करना, ये छोटा बढ़ेगा। नेक्स्ट देखो, राम एक कार्य 56 दिनों में करता है, जबकि सुबीर वही कार्य 104 दिनों में करता है। राम पहले दिन कार्य करता है, दूसरे दिन सुबीर, बारी बारी काम कर रहे हैं, तो देखो कितना टाइम लगेगा। तो कैसे करूँगी मैं, देखो राम कर रहा है 56 दिन में, सुबीर कर रहा है 104, एलसीएम ले लूँगी 728, ये जाएगा 13 पर, ये 7 पर, 13 और 7 20। ये क्या कर रहे हैं, बारी बारी काम कर रहे हैं, तो कितने से करूँ इसके मल्टीप्लाई, इसके नज़दीक आ जाए, बताओ सभी। 23 मल्टीप्लाई 15 करना, 345 कम है ये तो, है ना। 23 ये भी कम है। अच्छा, तो किससे कर सकते हैं, यानी कि 728 के हमें क्या लेके आना है, 5 लेके आना है। तो मैं मान लो अगर मैं 23 की 31 से कर रही हूँ, तो मेरा आ रहा है 713। ठीक है, 31 की, तो 31 का क्या होगा, डबल होगा ना, क्योंकि दो काम कर रहे हैं, तो 62 आ गया है ये, 2 1 जा 3 2 जा 6, है ना। अब देखो, अब कितना काम बचा है इसमें से, 8 में से 3 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, 15 काम बच रहे हैं, और 62 अपने हो गए, है ना। 15 काम बच रहे हैं, और ये बताना किसकी बारी आ गई, अब राम की बारी आ गई। राम कितने कर रहा है, 13 काम कर रहा है ना। तो कितना बचा है, 23, तो 15/13 आ गया, है ना। तो देखो कहाँ पर मिस्टेक हुई है अपनी,
728 तो क्योंकि 72 आ रहा है सभी में, अपना 62 आ रहा है, तो 62 यहाँ पे कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। अगर 36 से हम कर रहे हैं तो 828 तो ज़्यादा काम हो गया है ना। इनका एलसीएम कितना है अपना, 728 है। देखो मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, 23 थोड़ी ना, 13 और 7 कितना होगा, 20 होगा। अब करो, अब यहाँ पे 36 यानी कि कितना काम हो गया, 720 काम हो गया। ये दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो 36 तो एक जने का है, तो 2 जने का कितना होगा, 72। अब बारी आ गई किसकी, राम की। काम बच रहा है 78 में, ये 728 में से 20 माइनस करूँगी तो कितना आएगा, 8 काम बच रहा है और करना है राम ने, तो कितना आ गया 72 और 8/30 आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, कैसे किया है एक बार और समझा देती हूँ। राम कर रहा है 56 दिन में, सुबीर कर रहा है 104 दिन में, टोटल एलसीएम आ गया 728। ये कर रहा है 13 दिन में, ये कर रहा है 7 दिन में, 13 और 7 20, एक दिन में 20 काम कर रहे हैं, तो 36 दिन में कितना करेंगे, 720। एक दिन का काम है तो दोनों जने मिलके करेंगे तो बेहतर करेंगे। और बचा कितना है, टोटल काम था 728, 720 काम हो गया, बच गया 8। और किसकी बारी आ गई, राम की। राम कर रहा है एक दिन में 13 काम, ऐसे करना था। समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या दे दिया, एक यात्रा का 1/3 40 किलोमीटर पर घंटा की दर से, 1/4 35 किलोमीटर पर घंटा की दर से और शेष 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय होता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल कितना होगा वो हमें बताना है ना। इस क्वेश्चन का मुझे कोई शॉर्ट तरीका नहीं मिला अभी, नेक्स्ट वीडियो में इसका शॉर्ट तरीका मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, ये लेंथ ऐसे लेंथ ही पड़ जाएगा, वो करने का फायदा भी नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो 24। एक नल एक टंकी को 27 घंटे में भरता है, यानी कि मान लो ए है 27 घंटे में भर रहा है, बी उसको 36 में खाली कर रहा है। एलसीएम ले लिया 108, कितने पर गया 73, कितने पे जाएगा ये 4 पर और ये 3 पर, खाली कर रहा है यानी कि एक काम, तो कितना हो गया एक, यानी कि 108। टोटल क्या निकालना है, 4 ये 3 ये कर रहा है। अच्छा, ये टंकी के 4/9 भाग को भरने में इसका 4/9 भाग निकालना, 9 1 जा 9 2 जा, तो 12 4 जा कितने हो गए 48, तो कितना टाइम लगेगा 48 घंटे टोटल टाइम लगेगा। ठीक है, अभी देखो 25 क्वेश्चन। 9 और 11 दोनों में से कौन सी संख्या विभाजित है, यानी कि ये बताना है कौन सी संख्या है जो विभाजित होगी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, उनका सम क्या आना चाहिए, 9 से डिवाइड, तो 8 1 9 और 9 18 ये हो जाएगी, 9 और 1 10, 10 और 8 18 ये भी हो जाएगी, 9 से 8 9 10 ये नहीं होगी, 8 7 15 और 1 16 ये भी नहीं होगी। इनमें से देखो, अभी उठाएंगे हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल, इवन ऑड 1 और ये 8 9 और 9 9 में से 9 की 0, मतलब ये 11 से भी होगी, ये 1 और ये 10 और 10 में से 8 गया 1, ये मतलब कि ये क्या होगी, नहीं होगी, ये ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, समझ गए सभी। तो ये थी अपने 25 क्वेश्चन तक, समझ आए होंगे सभी को। तो कल हम बाकी के 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जो अपना ये क्वेश्चन बचा है इसको करेंगे शॉर्ट तरीके से। अगर आपके पास और कोई तरीका है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।